अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुम्मा के रोज़ मुझ पर 200 बार दुरूद पढ़े, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह बख्श देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मोमिनीन को हुक्म फरमाया कि वो अपने दरमियान ममनुआत यानी जिन चीज़ों से मना किया गया है ना होने दें, यानी अपने जो बस और इख्तियार में है उसको रोकें और गुनाह करने वालों को गुनाह करने से मना करें। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो अजाब इन सबको आम होगा, खताकार और गैर खताकार सबको पहुंचेगा। हदीस शरीफ में है, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक मखसूस लोगों के अमल पर अजाब आम नहीं करता जब तक आम तौर पर लोग ऐसा ना करें कि ममनुआत यानी जिन चीज़ों से मना किया गया है को अपने दरमियान होता देखते रहें और उसे रोकने और मना करने पर कादिर हो, यानी रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं और बावजूद उसके ना रोकें और ना मना करें। जब ऐसा होता है तो अल्लाह पाक अजाब में आम और ख़ास सबको मुब्तला करता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है कि जो शख्स किसी कौम में नाफरमानियों में मुब्तला हो और वो लोग बावजूद कुदरत के उसको ना रोकें तो अल्लाह पाक मरने से पहले इन्हें अजाब में मुब्तला करता है। जो रिवायात आपके सामने मैंने बयान की हैं, इससे मालूम हुआ कि जो कौम नहियुन अनिल मुनकर यानी बुराई से मना करना तर्क करती है, छोड़ देती है और लोगों को गुनाहों से नहीं रोकती, वो अपने इस तर्क के फर्ज की शामत में मुब्तला अज़ाब होती है। ये हमारा मौजू है और ये मौजू इसलिए भी ख़ास है कि इस वक्त जितना दुनिया भर के में मौजूद बुराइयों पर तबसरा किया जाता है, जिन जिन फितनों की बात की जाती है, अगर उनकी फहरिस्त बनाई जाए तो उसकी एक तवील फहरिस्त बनेगी। जितने फितने, जितने मसाइल डिस्कस किए जाते हैं, खा उसका ताल्लुक मीडिया से हो, उसका ताल्लुक एजुकेशन से हो, उसका ताल्लुक फैमिली से हो, उसका ताल्लुक इंडिविजुअल हो, उसका ताल्लुक आप इज्तिमाई तौर पर ले लें, मोबाइल के ज़रिए ले लें,
शादियों में ले लें, गमियों में ले लें, गमों के मौके पर ले लें, औरत पे ले लें, मर्द पे ले लें, स्टूडेंट में ले लें, बीवी में ले लें, बच्चों में ले लें, शौहर में ले लें, माँ बाप में ले लें, कारोबार में ले लें, तिजारत में ले लें, मईशत में ले लें। जिन जिन फितनों की, नाफरमानियों की, गुनाहों की, बुराइयों की अगर बात की जाए, जो जो आप तस्वुर करें, वो अपनी जगह पर चली रही हैं, बढ़ी रही हैं और हो रही हैं। अब ये रुके कैसे? ये मौजू इसके लिए है कि रुके कैसे। वो है नहीयुन अनिल मुनकर, बुराई से मना करना। और इसको इतनी वजाहत के साथ शरीयत बयान करती है। कुरान में इसका बयान आया, हदीस में इसका बयान आया, सहाबा कराम ने इसको बयान किया, औलिया कराम ने इसको बयान किया, बड़ी बड़ी किताबों में ये बातें बयान की गई हैं। और ये जो पूरा एक मौजू है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर इनमें जो बहुत ज्यादा ताकीद की गई, बहुत ज्यादा जिसको अहमियत दी गई है, वो नही अनिल मुनकर है, यानी बुराई से मना करना, बुराई से रोकना। और खास कर वो कि जो इस बुराई से रोक सकते हैं, बुराई से मना कर सकते हैं, अपने सामने बुराई होता देख रहे हैं, हाथ बढ़ाएंगे तो बुराई से मना करने में कामयाब हो जाएंगे, इशारा करेंगे तो बुराई से मना करने में कामयाब हो जाएंगे, कोई बात करेंगे तो बुराई से मना करने में कामयाब हो जाएंगे। मगर हाय अफसोस, बावजूद इसके कि ये कर सकते हैं, उसके बावजूद भी नहीं कर रहे। वो अब तक बयान की गई रिवायात पर गौर करें कि कहीं वो अपने लिए अजाब इलाही को दावत तो नहीं दे रहे, वो खुद अपने लिए किसी मुसीबत और परेशानी को दावत तो नहीं दे रहे। आज का ये सुन्नत तो भरा बयान इसी मौजू पर है। और अपने गिर्द होने वाली बुराइयों को गौर से देखें। घर में बैठी इस्लामी बहनें अपने घर में, अपने घर के गिर्द, अपने आसपास में होने वाली बुराई और गुनाहों पर तवज्जो करें और एक सवाल खुद से करें, क्या मैं इस बुराई को रोक सकती हूं? क्या मैं इस बुराई को रोक सकती थी? क्या मैं इसे मना कर सकती थी? इस्लामी भाई गौर करें, अपनी ऑफिस पर गौर करें, अपने तिजारती मराकिज पर गौर करें, अपने एम्प्लॉइज पर गौर करें, टीचर अपने स्टूडेंट पर गौर करें, स्टूडेंट अपने साथ स्टूडेंट पर गौर करें, तमाम गौर करें। वो बुराई जिस पर आप गौर कर रहे हैं कि ये मेरे सामने हो रही थी, मैं इसे देख रहा था, क्या मैंने मना किया? मैं मना कर सकता था, मुझे मना करने में कोई हर्ज नहीं थी, मैं इसे रोक सकता था, कह सकता था नहीं करो भाई, ये गलत है, भाईजान ये रुक जाएं, आप ये नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस, आप इसे रुकें। क्या मैंने ये किया? मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, क्या मैंने इसे रोका? और हमारा दीन, शरीयत, कुरान और हदीस में इस बात की खास ताकीद पर ताकीद की गई है कि बुराई होता देखे तो उसको रोके, उसे मना करे। ताकतवर, मकदूर वर, जितना अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार दिया, अल्लाह पाक ने जिसे उसे कहा, मतलब कि उसको हिम्मत, ताकत दी, तौफीक दी, वो रोके। मगर हाय अफसोस, 7 करोड़ अफसोस मैं कहूंगा, 7 करोड़ अफसोस, ये दर्स अगर हमने ना भुलाया होता, बुराई से मना करने का ये दर्स अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। गलियों, कुचों, बाजारों, बेलों, इलाकों, मतलब कई घर घर की कहानी। इल्ला माशाल्लाह, जिसको अल्लाह बचने की तौफीक दे, जो बचे हुए वो बचे हुए, अदरवाइज बहुत ही बुरा हाल है। तो आज हमें इस बयान को तवज्जो से सुनकर इस जज्बे के साथ उठना है कि मैं आज से बुराई को रोकने, बुराई से मना करने की कोशिश जारी कर दूंगा। मजीद सुनिए, हमारी खास खुसूसियत भी यही है इस उम्मत की कि ये उम्मत वो है जो कि
अच्छी बात का हुक्म करती है, बुराई से मना करती है। ये हमारी तारीफ कुरान में की गई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर की गई हो। और एक जगह फरमा तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, और इसके पीछे क्या बयान हुआ? बुराई से मना करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, भलाई का हुक्म देना। और ये तो कुरान ने हमारे लिए ये बयान फरमाया, इस उम्मत के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के लिए। और तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाएं। आयत मुबारका में फरमाया गया, चूंकि यह तो मुमकिन नहीं है कि तमाम के तमाम मुसलमान एक ही काम में लग जाएं, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा हो जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और इन्हें नेकी की दावत दे, अच्छी बात का हुक्म करे और बुराई से मना करे। फी जमाना मुसलमानों की एक भारी तादाद रूहानी, जिस्मानी, समाजी और मुआशी तरह तरह की परेशानियों का शिकार है। जिससे मिले, जिससे कमो बे जिससे मिले वो परेशान है, अपना कोई ना कोई दुख दर्द बयान कर रहा होता है। कहीं नेकी की दावत तर्क करने के सबब तो ऐसा हाल नहीं हो गया। आप खुद परहेजगार और नेकोकार ही सही, मगर दूसरों को नेकी की दावत नहीं देते और बावजूद कुदरत गुनाहों से नहीं रोकते। आम मुसलमानों बल्कि अपने घर वालों को बुराई में मुब्तला देखकर जी में कुर्ते तक नहीं। तो इस हदीस मुबारक को गौर से सुनिए और खुद को अज़ाब इलाही से डरा कर नेकी की दावत के लिए हिम्मत कीजिए। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत शान है। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, फुला शहर को उसके रहने वालों समेत ज़ेरो ज़बर कर दो, इसको तहस नहस कर दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए रब अज़्ज़ वजल, इन लोगों में तेरा एक फलान नेक बंदा भी है जिसने पलक झपकने की मिकदार भी तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यानी शहर उन पर उलट दो, क्योंकि इसका चेहरा मेरी नाफरमानियां देखकर भी तब्दील नहीं हुआ, उसके चेहरे पर फर्क ही नहीं पड़ा। ये जो आजकल हमारे यहां एक बात बयान की जाती है, इस पर गौर करें। एक जुमला है ना, अपने को क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई नहीं करो, नहीं पढ़ो, किसी में मत करो, अरे उसको करने दो भाई, अपने को क्या। वो गड्ढे में गिरता, अपने को क्या। वो गुनाह करता है, अपने को क्या। हमें क्या इससे यार, छोड़ो भाई छोड़ो, ये नहीं पढ़ा करो। भाई किसने कह दिया ये जुमला तुमको, किसने कहा कि ये बात दुरुस्त है। फिर ये बुराई से मना करना, इसकी तरकीबात ये क्या आई है, नेकी की दावत देने की तरकीब के बाद क्या आई है कि जब हर कोई ये कहता रहे या शेख अपनी अपनी देख, अपने को क्या यार। ये गाना सुनता है, अपने को क्या। ये फिल्में देखता है, अपने को क्या। हमें क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये गुनाह करता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये माँ बाप को सताता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो सूद खाता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो रिश्वत देता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो नाप तोल में कमी करता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो गाने बाजे सुनता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो फिल्म ड्रामे देखता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें क्या फर्क पड़ता है। वो ये सब कुछ करता, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो चोरी करता, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो झूठ बोलता, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो फला गलत काम करता, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। का राग लापने वालों, फर्क क्यों नहीं पड़ता। किसने कह दिया फर्क नहीं पड़ता। आपकी आंखों के सामने इस कदर रब की नाफरमानी होती हो और आप वो नाफरमानियां देखें और कहें कि हमें क्या फर्क पड़ता है। आपकी गैरत ईमानी कहां चली गई, अपने रब्बे करीम की मोहब्बत कहां चली गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत जिसका हम दावा करते हैं, वो मोहब्बत का तकाजा क्या था। हम बुराइयां देखते तो क्या उसे रोकने की कोशिश ना करते। हमें क्या फर्क पड़ता है। आपके कारोबार में कोई चोरी करे तो क्या आप कहेंगे चोरी करने तो हमें क्या फर्क पड़ता है। आपके घर में चोर दाखिल हो जाए, आप जरा कहते हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है। कोई कहेगा। जो दीन से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है, कुरान और हदीस को पढ़ता है, समझता है, दीन और इस्लाम की बुनियादी बातों को जो समझता है, अरे वो कभी कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है।
कभी टीचर कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है, कभी उस्ताद कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है, कभी बाप कहेगा हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, यह जुमला गलत, बिल्कुल गलत कि हमें क्या फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है। फर्क कैसे पड़ता है, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जब माशरे में बुराइयां फैल जाती हैं और उन बुराइयों को ना रोका जाए तो बाकायदा माशरे पर इसका फर्क पड़ता है। जी हां, सुनिए, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते लोगों 5 बातों से बचने के लिए 5 बातों से बचो। जो कौम कम तोलती है अल्लाह पाक इन्हें महंगाई और फलों की कमी में मुब्तला कर देता है। नंबर 2, जो कौम वादा खिलाफी करती है अल्लाह पाक उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है। नंबर 3, जो कौम ज़कात अदा नहीं करती अल्लाह पाक इनसे बारिश का पानी रोक लेता है, और अगर चौपाए ना होते तो उनको पानी के कतरा भी ना दिया जाता। नंबर 4, जिस कौम में फहाशी और बेहयाई फैल जाती है अल्लाह पाक उनको ताउन के मर्ज में मुब्तला फरमा देता है। और नंबर 5, जो कौम कुरान पाक के बगैर फैसला करती है, जी हां, जो कौम कुरान पाक के बगैर फैसला करती है अल्लाह पाक उनको ज्यादती यानी गलत फैसले का मजा चखाता है और इन्हें एक दूसरे के डर में मुब्तला फरमा देता है। क्या फर्क पड़ता है अगर वो कम तोलता है तो? क्या फर्क पड़ता है बेहयाई करता है तो? क्या फर्क पड़ता है अगर कोई ना ज़कात नहीं देता तो? क्या फर्क पड़ता है अगर फाशी बेहयाई फैल रही होती है तो? क्या फर्क पड़ता है कि अगर कुरान पाक के बगैर फैसला किया जाता हो तो? यह फर्क पड़ता है। क्या समझे, क्या फर्क पड़ता है? करने वाले होते हैं जो कर रहे होते हैं, मगर उसका इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है, माशरे पर पड़ता है। आपने कैसे कह लिया कि क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता है यार? नाप तोल में कमी करने वाले जब कमी कर रहे हैं तो नतीजा तो सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, माशरे को भुगतना पड़ता है। वादा खिलाफी करने वाले वादा खिलाफी कर रहे हैं, नतीजा तो सोसाइटी को, माशरे को, लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कौमों में पैदा होने वाली ये बुराइयां अगर हमने नहीं रोकी, नाप तोल करने वालों को नहीं रोका, फहाशी करने वालों को नहीं रोका, वादा खिलाफी करने वालों को नहीं रोका, कुरान से हटकर, जो कुरान के अहकाम से हटकर फैसला करने वालों को नहीं समझाया गया, ज़कात देने वालों को ज़कात देने पर नहीं इनको उकसाया गया, इनको तरकीब दी गई, तो अब सोचिए कि इसका नतीजा क्या होगा। यानी जो कौम ज़कात अदा नहीं करती अल्लाह पाक उनसे बारिश रोक लेता है, तो बारिश क्या करनी, उन्हीं पर नहीं गिरेगी जिन्होंने ज़कात नहीं दी है। बारिश रुकेगी तो किस कदर परेशानी होगी। जिस कौम में फहाशी बेहयाई, ये आधे नंगे बनकर जो कौम घूम रही, जो घूमने वाले घूम रहे होते हैं हमारे सामने, मतलब घर के अंदर आपका बेटा घूम रहा होता है, रुकने की तौफीक हमें नहीं मिलती। हमारे आस पड़ोस के अंदर बेहयाई हो रही होती है, रुकने की तौफीक हमें नहीं मिलती। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी आंखों के सामने ये बुराइयां हो रही होती है, हमारे खानदान, हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदारों में बुराइयां हो रही होती है। थोड़ी सी कोशिश करें, नरमी, प्यार और मोहब्बत के साथ जाएं, थोड़ा समझाएं, थोड़ी सी बात करें, तरकीब तो दिलाएं, उकसाएं तो, मतलब उनको अल्लाह से डराए भी तो सही कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है, कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे होते। टीचर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर फहाशी और बेहया आम हो जाएगी भाई? यहां तो मदरसे की बात नहीं की जाएगी ना, दीनी इदारों की तो बात नहीं की जाएगी। जो कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की स्टोरीज हमारे सामने आती हैं, क्या वो किसी से छुपी हुई है? जो दीगर इदारों के अंदर जो बुराइयां हो रही, कोई छुपी हुई है क्या? रिश्वतों का लेन देन छुपा हुआ है क्या? सूद का कारोबार छुपा हुआ है? आप खुद कोई चीज खरीदने जाए डर लगता है यार, मिलावट होगी। आप कोई चीज लेने जाओ तो हाथ से यूं चेक करना पड़ता है वजन पूरा है या नहीं है। थैली घर पर लाए शॉपिंग करने के बाद तो चेक करना पड़ता है लिस्ट से कोई 2-4 आइटम रख तो नहीं लिए उसने। कोई नोट थोड़ा बहुत कलर फेड हो जाए तो डर लगता है यार ये नकली नोट तो नहीं डालते इसके अंदर। अरे इतने खौफ, इतने डर में तो हम जी रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम डर डर के जी रहे हो, ये फर्क पड़ता है। खौफ के मारे जी रहे हो, ये फर्क पड़ता है।
आपकी औलाद घर से बाहर जाती है, वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये डर लगता है, ये फर्क पड़ता है। आपकी बच्ची मोबाइल अटेंड ना करे तो डर नहीं लगता कि बच्ची कहां चली गई, ये फर्क पड़ता है। आप बोलते हो क्या फर्क पड़ता है? लूटमार मची हुई है, तूफान आया हुआ बेशर्मी बेहयाई का। कंवारी लड़कियां माए बन रही हैं। बोलते हो क्या फर्क पड़ता है? कूड़े के ढेर पर 2-2, 4-4, 6-6 घंटे के बच्चे पड़े हुए, अस्पतालों में औरतें मुर्दा बच्चों को छोड़कर भाग रही है, तो बोलते हो क्या फर्क पड़ता है? बूढ़े मां बाप अपनी औलाद की शफकत को तरस रहे, बोलते हो क्या फर्क पड़ता है? मस्जिदे मरसिया ख्वाह है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, क्यों? वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरक तबई ना रही, शौला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। फर्क पड़ता है। अगर बुराई से मना करना छोड़ देते हैं, फर्क पड़ता है। अगर आज से 41 साल पहले अगर ये कहा गया होता कि क्या फर्क पड़ता है, तो दावत इस्लामी यहां ना होती। मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब ने नहीं कहा क्या फर्क पड़ता है, बल्कि आपने कहकर आप उठे थे कि आप देखो क्या फर्क पड़ता है। काम करके देखते हैं तो पता चलता है क्या फर्क पड़ता है। आप उठे, काम करने की कोशिश तो करें, अपने जहन से इस बात को निकाले तो सही क्या फर्क पड़ता है। फिर आइए मैदान में। वो कहते रहे उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब हम एक पक्के अज़म इरादे के साथ कोशिश करेंगे अल्लाह और उसके रसूल के दीन का काम करेंगे, तो कुरान वाज़े करता है कि जो अल्लाह के दीन की मदद करता, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाता है। तो अल्लाह करे कि हम नेकी की दावत देने वाले, बुराई से मना करने वाले, जो काम है उसको करने वाले बन जाएं। और अगर खुदा ना खास्ता हमने ऐसा नहीं किया तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब देखिए इस मौजू पर हदीसें कितनी हैं और हदीस में डराया कितना गया है, इसको समझने की कोशिश करें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर किसी कौम में कोई शख्स गुनाह कर रहा हो, गुनाह का मुर्तकिब हो, गुनाह कर रहा है, और कौम के लोग बावजूद कुदरत के, यानी रोकने पर कुदरत रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, उसे गुनाह से ना रोके, तो अल्लाह पाक उनके मरने से पहले उन पर अजाब नाजिल फरमाएगा। ये अबू दाऊद शरीफ की, सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस मैंने बयान की है। इस हदीस से पाक कहते हैं मिरातुल मनाजी में है, जिस कौम या जमात में कुछ लोग बुराई के मुर्तकिब हो, यानी बुराई कर रहे हो, और वो कौम उनको रोकने की ताकत रखने के बावजूद ना रोकें, तो वो भी अजाब इलाही के मुस्तहिक होंगे। और ये अजाब वो लोग मरने से पहले दुनिया में देख लेंगे। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बुराई को बदलने में कोताही करना दूसरे जराइम के मुकाबले में इस लिहाज से मुनफरिद है, यानी इस लिहाज से इसको अलग से बयान किया जाएगा कि दूसरे गुनाहों की सजा आखिरत में मिलेगी, जबकि इस कोताही की सजा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत का अजाब इसके अलावा होगा। अगर हमारे माशरे में माँ बाप की इताअत, फरमा बरदारी, इनकी इज्जत, इनका एहतराम, इन पर शफकत, इनसे मोहब्बत की बातें ना रोकी गई होती, तो आज माँ बाप के लिए ओल्ड हाउस ना बनते। लोग तो बुराई के अड्डे खोलते हैं, लेकिन अगर हमने बुराइयां से रोकने का सिलसिला जारी रखा होता तो आज ये शराबें ना पी गई होती। आए दिन कच्ची शराबें और शराबें पीकर हमें मौत मरने की इत्तला ना मिल रही होती। आए दिन बच्चियों के केस ना आ रहे होते। हम तो भूल बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत पुरानी बातें नहीं है। कुछ अरसे पहले कसूर का वाकया सामने आया था बच्चियों का,
कितनी पुरानी बात हो, वो भूल गए ना, क्या फर्क पड़ता है। बच्चों के केसेस, वीडियो के केसेस, बड़े बड़े स्कैम, बड़ी बड़ी बेहयाई, बड़ी बड़ी बेशर्मी के केसेस इतना मीडिया पर आता है, इतने अखबारों में आता है, आर्टिकल कॉलम लिखे गए, मगर नतीजा बेहयाया बेशर्मी तो वही जारी है। फिर थोड़े अरसे के बाद केस आ जाता है, फिर कहीं कोई हाईवे का केस आ जाता है, फिर कहीं कोई मोटरवे का केस आ जाता है, फिर कहीं कोई हॉस्टल का केस आ जाता है, फिर कहीं से किसी इदारे का केस आ जाता है। अरे कितने अजीब और गरीब हालात है। और फिर भी ये कौम अगर कहे क्या फर्क पड़ता है अब क्या फर्क पड़ता, अब कुछ बोलने की बात रह गई, क्या फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ गया। मां बाप हमारे परेशान हो गए, औलादें परेशान हो गई, मेरा नौजवान नशे में मुब्तला हो गया, औरतें बेहयाई बेशर्मी की तरफ चल पड़ी, घर में चोरियां होने लगी। एक 400 हीरोइन वाला बच्चा घर में चोरियां कर रहा है, और आप बोलो क्या फर्क पड़ता है। नहीं करे इस तरह, ये ना बोले कि क्या फर्क पड़ता है। बुराई से मना करने की आदत हमको बनानी पड़ेगी, और आज ये नियत करके जाए इंशाअल्लाह बुराई से मना करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और ये जुमला बोलना बंद कर देंगे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता, सब बोलो क्या पड़ता है, सब मिलकर बोलो क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। मेरे इलाके में चोरी बढ़ जाए और मैं बोलूं क्या फर्क पड़ता है क्या बोलेंगे इसको, वो घर का ताला बदलेगा, वो कुछ गेट वेट बनाएगा, बोलो भाई क्या परेशानी है, अरे भाई तुमको पता चला इलाके में चोरी बढ़ गई है, तो उसको बोलो चोरी बढ़ गई इलाके में, क्या फर्क पड़ता है। तो तेरे को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है, मेरे इलाके में चोरी बढ़ गई है, मेरे इलाके में डाका बढ़ गया है, बच्चे उठ रहे, किडनैप हो रहे हैं। आप बच्चों को एहतियात से घर में बिठा कर रखते हैं, कोई आकर कहता है क्या बच्चे को बंद करके रखा है, तो वो कहेगा यार बच्चे आजकल अगवा हो रहे, मैं बच्चे को बाहर नहीं निकाल रहा। अगला बोले अगवा हो रहे बच्चे, क्या फर्क पड़ता है, निकालो। आप क्या बोलोगे, चल अभी क्या फर्क नहीं पड़ता। बुराइयां जब भी बढ़ेंगी फर्क पड़ेगा, ये याद कर ले, यहां पर बिठा ले ज़हन के अंदर, बुराइयां जब भी बढ़ेंगी फर्क पड़ेगा, और इस बुराइयों को रोकने के लिए हमको कोशिश करनी है। अल्लाह पाक हमें बुराई से मना करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, या तो तुम अच्छी बात का हुक्म करोगे और बुरी बात से मना करोगे, या अल्लाह पाक तुम पर जल्द अपना अजाब भेजेगा, फिर दुआ करोगे और तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बयान की है मैंने आपको। इस हदीस पाक कहते हैं मिराजुल मनाजी में है, अमरु बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने की जिम्मेदारी से टालम टोल कितना बड़ा जुर्म है। इस हदीस में निहायत वाज़े वजाहत के साथ इसका बयान किया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो तुम्हें यह फरीजा अंजाम देना होगा, यानी नेकी की दावत देनी होगी, बुराई से मना करना होगा, या अल्लाह ताला के अजाब का सामना करना पड़ेगा, और इसके बाद अगर दुआ भी करोगे तो दुआ कबूल ना होगी। ये निहायत सख्त किस्म की वईद, यानी सजा देने की धमकी है। यानी जब तक तुम अपनी कोताही का इजाला यानी से दूर नहीं करोगे और अल्लाह पाक से माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारी कोई दुआ कबूल ना होगी। क्या फर्क पड़ता है, बोलो क्या फर्क पड़ता है, नहीं बोलने का, ये क्या फर्क पड़ता है। तो नेकी की दावत देनी है, बुराई से मना करना है। दावत इस्लामी का काम ही यही है। दावत इस्लामी, ये नेकी की दावत देने वाली तहरीक, ये बुराई से मना करने वाली तहरीक ने हमें इसके लिए तरीकेकार दिया है। हम कहते तंजीमी काम, बाकायदा तंजीमी काम है, मगर ये तंजीमी काम है किसके लिए? नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने के लिए। फजर के बाद का दर्स कुरान, कुरान करीम तफसीर का जो हल्का लगता है वो, नमाज की दावत, नेकी की दावत, मदनी मुज़ाकरे की दावत, मदनी काफले की दावत, मदनी काफले में सफर, जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, मदनी चैनल, सोशल मीडिया,
ऑनलाइन फैजान ऑनलाइन एकेडमी, मसाजिद की तामीरात, नमाजों की दावत, नमाजी बनाना, इमाम बनाना, मौजिन बनाना, ये जितना हाफिज बनाना, आलिम बनाना, मुफ्ती बनाना, इज्तिमात करना, ये बड़े बड़े इज्तिमात के लिए बसें चला चला कर ये इस्लामी भाइयों को लाना। आप सोचिए अगर यही मिजाज दावत इस्लामी, अल्लाह का शुक्र है दावत इस्लामी ने मिजाज बदला है, अगर यही मिजाज होता कि क्या फर्क पड़ता है, अच्छा इज्तिमा हो रहा है कानाना हो फैज़ान मदीना में, अच्छा क्या फर्क पड़ता है, कौन जाएगा, तो क्या आप आए होते? नहीं। ये मेरे उन मुबल्लिगीन को शाबाशी है कि जो नेकी की दावत देकर यहां आए और लेकर आए। ऐसे नहीं कोई इस्लामी भाई जमा हो जाते। तो दावत इस्लामी का ये जो दीनी काम है, इस दीनी काम को जो करेगा इंशाअल्लाह कभी भी नहीं कहेगा क्या फर्क पड़ता है, वो कहेगा बिल्कुल फर्क पड़ता है। और जब वो नेकी की दावत देता है अब उसके इलाके में फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं, चोर डाकू मस्जिद के इमाम बन जाते हैं, माँ बाप को सताने वाले माँ बाप के फरमाबरदार बन जाते हैं। यह फर्क पड़ता है। नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में खूबसूरती पैदा होती है और अल्हम्दुलिल्लाह बुराइयां दम तोड़ देती हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे नेकियों भरे माहौल से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अपने घर में दर्द शुरू करें। हम जो कहते रहे घर में माहौल नहीं बदलता, हमने कोशिश क्या की, घर में दर्द शुरू करें माहौल बदलेगा। हम कहते हैं हमारे इलाके महल्ले के अंदर तब्दीली नहीं आती, आप चौक दर्द शुरू करें तब्दीली आ जाएगी। अब हर माह मदनी काफले में सफर करें तब्दीली आ जाएगी। ये 72 नेक अमाल पर अमल करें, अमल करवाएं, तब्दीली ना आए तो कहिएगा। और वैसे कौन कह सकता है कि तब्दीली नहीं आ सकती, बदलावा नहीं आ सकता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 41 साल 41 ईयर में दावत इस्लामी ने प्रूफ करके दिखाया है कि नेकी की दावत दो, बुराई से मना करो, अल्हम्दुलिल्लाह लाज़मी फर्क पड़ता है। ये फर्क ही तो पड़ा है। ये लाखों हाफिज, ये हजारों उलमा, ये मुबल्लिगीन, ये फर्क ही तो पड़ा है। सिर्फ बातें करने से नहीं होता, कोशिश करनी पड़ेगी। और नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने का सिलसिला हमें बढ़ाना पड़ेगा। बेनमाजियों को नमाजी बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हजरत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी कौम में मुअज़्ज़ज़ीन यानी इज्जत वाले लोग ऐसी बुराई को ना रोके जिसे रोकने पर कुदरत रखते हो तो अल्लाह पाक उनको जलील कर देता है, यानी इज्जतदार लोग जलील हो जाते हैं। बेनमाजियों, गालियां बकने वालों, गीबतों चुगलियों के आदियों, फिल्में ड्रामे देखने वालों और तरह तरह के गुनाहों की गंदगियों में लतपत रहने वालों की सोहबतों में रहने वालों और बावजूद कुदरत उन्हें गुनाहों से ना रोकने वालों को डर जाना चाहिए कि अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरी उम्मत में से बाज लोग अपनी कब्रों से बंदर और खिंजीर की शक्ल में उठेंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने गुनाहगारों के साथ ताल्लुकात रखे और कुदरत रखने के बावजूद उन्हें गुनाहों से मना ना किया। ये एक और मौजू है। हम बुराई से मना करते हैं मगर इन बुरों के साथ बैठना बंद नहीं करते, इनमें साथ बैठकर बातों से लज्जत उठाते हैं। भाई अगर ये नहीं होता तो क्यों बैठते आप? बुरे लोग हैं, गंदी बात करते हैं, बुरी बात करते हैं, फाशी की बात करते हैं, लड़कियों की बातें करते हैं, बेहयाई की बातें करते हैं, गालम गलोच करते हैं, फिल्में ड्रामों की बातें करते हैं, अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं जो माँ बाप के सामने भी नहीं की जा सकती। आप कहते हैं मैं तो इनको समझाता हूं। अरे समझाने वालों, इन पे बैठे क्यों? आप क्यों बैठ रहे हो? दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। ये जो अंदर की नेकी है ना, अंदर का तकवा, अंदर की परहेजगारी, एक हया, इसकी कमी है। ठीक है आपने नेकी की दावत दी, आप वापस आ जाए। इनमें बैठना, इनमें खाना, इनमें पीना, इनमें रहना पक्का दोस्त है मेरा, मैं रोकने की कोशिश करता हूं। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे रब की नाफरमानी करता है, दोस्ती किससे हो गई तुम्हारी? मेरे रब की नाफरमानी करने वाला मेरा दोस्त कैसे हो गया? मेरे रब का नाफरमान मेरा दोस्त? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तर्क करने वाला
ये मेरा दोस्त नहीं। वकूनु मा सादिकीन, कुरान कहता है, और सच्चों के साथ वाबस्ता रहो, अच्छों के साथ वाबस्ता रहो। सोहबत मुआसिरा, हदीस में आया है कि सोहबत पे असर होता है। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बनाती है, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बनाती है। नेकी की दावत दें, बुराई से मना करें, और वापस अपने आशिकाने रसूल और नेकों की सोहबत पे रहें। इनमें उठना बैठना कैसा? ये शरीयत और दीन की खूबसूरती को समझें। बाद औकात बंदा उनमें बैठकर अपनी नेकी को छोड़कर बुराई की तरफ चल पड़ता है। वहां की उल्टी सीधी बातें और गुनाह बरी और गुनाह नफ्स की, जो नफ्स अम्मारा को जो चीजें लज्जत दे रही होती है, वो बातें सुनकर आदमी बहक जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नहीं कंट्रोल कर पाता। कई नमाजी बेनमाजी बन गए, कई सुन्नतों पर अमल करने वाले सुन्नतों से दूर हो गए। अच्छे खासे बा किरदार नौजवान नशे के आदी हो गए। जी हां, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा इनको इनकी सोबत ने मार दिया। कितने लोग हैं जो नेकी की नीयत करते हैं, परहेजगारी की नीयत करते हैं और अल्लाह को राजी करने वाले कामों की नीयत करते हैं, नहीं कर पाते। इनकी नीयतें गलत नहीं हैं, इनके इरादे गलत नहीं हैं, इनकी सोचें गलत नहीं हैं, कर नहीं पाते। क्यों? वो सोहबत नहीं छोड़ पाते, जिस सोहबत में ये इनकी इरादे और नीयतें फेल हो जाती है, ये नहीं कर पाते, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। लिहाजा हमें सोहबत और संगत और गैदरिंग भी वही रखनी होती है जहां पर अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ना फरमानियां ना होती हों, वरना हम तो फंस जाएंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको नेकी का काम करने, बुराई से मना करने और नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर से आगाज करें, अपने बच्चे को देखें, अपने घर में देखें। ऐसा ना हो कि किसी वजह से हमारा बच्चा भी अमली करता और हम उसे ना रोके, पता चले कि हमारे साथ ही कुछ हो गया। नहीं, आज है प्रॉब्लम है, ये बड़ों के ये प्रॉब्लम है। हाँ, अगर किसी ने कुदरत भर ताकत भर अपनी औलाद को समझाया, अपने घर में नेकी की दावत दी, बुराई से मना किया, एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहां तो अजीब और गरीब हाल है। मैं आपको एक इबरत वाली बात सुनाता हूं, मनकुल है, यानी हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि बयान किया गया है, बनी इसराइल में एक आलिम घर में इज्तिमा करके उसमें बयान फरमाया करते थे। एक दिन इनके जवान लड़के ने खूबसूरत लड़की की तरफ आंख से इशारा किया, जो कि इन आलिम साहब ने देख लिया और कहा, ए बेटे सब्र कर। क्या कहा? ए बेटे सब्र कर। ये कहते ही आलिम साहब अपने मंच यानी तख्त स्टेज से मुंह के बल गिर पड़े, यहां तक कि उनकी हड्डियों के बाज जोर टूट गए। इनकी बीवी का हमल साकित हो गया और उनके लड़के जग में मारे गए। अल्लाह पाक ने उस वक्त के नबी को वही फरमाई, फुला आलिम को खबर कर दो कि मैं उसकी नस्ल से कभी सिद्दीक पैदा नहीं करूंगा। क्या मेरे लिए सिर्फ इतना ही नाराज होना था कि वो अपने बेटे को कह दे कि ए बेटे सब्र कर? मतलब ये कि अपने बेटे पर सख्ती क्यों नहीं की और उसे उस बुरी हरकत से अच्छी तरह बाज क्यों ना रखा? इस रिवायत में सिद्दीक का जिक्र है। औलिया कराम की सबसे अफजल किस्म सिद्दीक कहलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गौसे आजम सिद्दीक थे। अब आप गौर कीजिए, बेटा हमारी आंखों के सामने नमाज ना पढ़े, बेटा हमारी आंखों के सामने फिल्में ड्रामे देखे गाने बाजे सुने, बेटा हमारे सामने सोने की चेनें पहने, नाजायज और गलत और गैर शरई किस्म का जेवर पहने, हमारे सामने हमारा बेटा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां करे और हम कुछ भी ना कहें। हमारा बेटा हमारी रजामंदी पर एक ऐसे तालीमी इदारे में जाए जिसमें पढ़ना पढ़ाना नाजायज, हराम, ईमान जाया होने का खतरा। जो बात मैं कह रहा हूं मेरे सुनने वाले और समझने वाले इस्लामी भाई ये समझ रहे होंगे। मैं आज लाहौर में बैठकर दुनिया भर के आशिकाने रसूल तक ये बात पहुंचा रहा हूं। ऐसी जगह आपके बेटा जाए, आपकी बेटी जाए कि जहां अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी, ईमान और अखलाकियात के तबाह और बर्बाद होने का खतरा और मां बाप की सेहत पर फर्क ही ना पड़े।
अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। होगा क्या हमारा? हमारे आंखों के सामने हमारा बेटा, जवान बेटा, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब, हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत की निशानी दाढ़ी को मुड़कर नाली में बहाए, और हम उसे रोकेंगे नहीं, उससे मना करेंगे नहीं। हम खुद अपने हाथों अपनी इस मोहब्बत की निशानी को नालियों में बहा दे, गटरों में बहा दे, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। क्योंकि एक दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से घटाना दोनों हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सुन्नत दाढ़ी को रखने की तौफीक अता फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनाह कब्र में हम लेके जाएं और हम कहीं के ना रहे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आशिकान रसूल अहद कीजिए, हुआ कितनी ही सख्तियां सही, कितनी सख्तियां सहनी पड़े, अल्लाह पाक की नाफरमानी की तरफ नहीं जाना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तर्क नहीं करना, इबादत करनी है, नेकी करनी है, शराफत के साथ जीना है, गाने बाजे मौसीकी से बचना है, नमाज उठ उठ कर पढ़नी है। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज छोड़ने के जुर्म में फंस जाए। इतने बड़े इज्तिमा में आप आए, एक काश कि ये मेरे जितने भी इस्लामी भाई देख और सुन रहे हैं अज़म लेके जाएं कि ना गुनाह करेंगे ना करने देंगे। ना करने देने की सूरत नेकी की दावत ज़बान से, अवाम ताकत से नहीं करती, ज़बान से नेकी की दावत, दर्स व बयान के जरिए नेकी की दावत, और खुद नेकी करना है, खुद परहेजगारी इख्तियार करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सुन्नतें छोड़कर, ये नेकी के काम छोड़कर मेरे प्यारे इस्लाम भाई हम कब्र में चले जाएं, यकीन माने बहुत पछताना पड़ेगा। जरा गौर कीजिए, जैसे मैंने दाढ़ी की मिसाल दी, अल्लाह पाक हमको एक मुट्ठी दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करे कि ये एक मुट्ठी दाढ़ी हम कब्र में लेके जाएं, कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है, चेहरे पर मुस्तकिल सजीर है तो क्या बात है, कब्र में भी साथ आ जाए तो क्या बात है। याद रहे, दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से घटाना दोनों हराम है। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना का रिसाला काले बिच्छू सफ़ा नंबर 4 से शुरू होने वाला दिल हिला देने वाला एक मजमून आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए। ए गाफिल इस्लामी भाई, जरा होश कर, मरने के बाद तेरी एक ना चलेगी, तेरे नाज उठाने वाले तेरे कपड़े भी उतार लेंगे। तू कितना ही बड़ा सरमायादार सही, तुझे वही कोड़े लट्ठे का कफन पहनाएंगे जो फुटपाथ पर दम तोड़ने वाले लावारिस को पहनाया जाता है। तेरी कार है तो वो भी गैराज में खड़ी रह जाएगी, तेरे बेशकीमत लिबास संदूक में धरे रह जाएंगे, तेरा माल और मता और खून पसीने की कमाई पर वर्षा काबिज हो जाएंगे, अपने अश्क बहा रहे होंगे, बेगाने यानी पराए खुशियां मना रहे होंगे, तेरे नाज उठाने वाले तुझे अपने कंधों पर लाद कर चल देंगे और एक ऐसे वीराने में ले जाएंगे। तो तू कभी इस होलनाक सन्नाटे में खुसूसन रात के वक्त एक घड़ी के लिए भी तन्हा ना आया था, ना आ सकता था, बल्कि इसके तस्वुर से ही काम जाया करता था। अब गड़ा खोद कर तुझे मनो मिट्टी तले दफन करके तेरे सारे अजीज चल देंगे। तेरे पास एक रात गुजा, एक घंटा भी कोई ठहरने वाला नहीं होगा। ख्वाह तेरा चहीता बेटा ही क्यों ना हो, वो भी भाग खड़ा होगा। तो असद बड़ी निगाहों से अजीजों दोस्तों को निगाहों से उजल होता देख रहा होगा, दिल डूबता जा रहा होगा। इतने में दो खौफनाक शक्लों वाले फरिश्ते मुनकर और नकीर अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की दीवारें चीरते हुए तेरे सामने आ मौजूद होंगे। इनकी आंखों से आग के शोले निकल रहे होंगे, काले काले मुहीब यानी हैबतनाक बाल सर से पांव तक लटक रहे होंगे। तुझे झड़क कर बिठाएंगे, करख यानी निहायती सख्त लहजे में इस तरह सवालात करेंगे, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है। इतने में तेरे और मदीने के दरमियान पर्दे उठा दिए जाएंगे, किसी की हसीन और दिल रुबा और प्यारी प्यारी सूरत सामने आ जाएगी।
या वो अजीम और प्यारी हस्ती खुद तशरीफ ले आएगी। क्या जब तेरी आंखें शर्म से झुक जाएं, हो सकता है कि तू सोच में पड़ जाए कि निगाहें उठाऊं तो कैसे उठाऊं, अपनी बिगड़ी हुई सूरत, दाढ़ी मुंडी हुई सूरत, एक मुट्ठी से घटाई, जो दाढ़ी एक मुट्ठी से घटाई, ये सूरत दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं। ये वही मदनी आका हैं जिनका मैं कलिमा पढ़ा करता था, अपने आप को इनका गुलाम भी कहता था, लेकिन मैंने मोहब्बत रसूल की निशानी अपनी दाढ़ी शरीफ के साथ ये क्या किया। मीठे मीठे आका ने तो फरमाया मूछें खूब पस्त करो और दाढ़ियों को मुआफी दो और यहूदियों जैसी सूरत मत बनाओ, लेकिन हाय मेरी बेबख्ती, मैं चंद रोज दुनिया की जीनत पे खो गया, फैशन ने मेरा सत्यानाश कर दिया। आका के सख्ती से मना करने के बावजूद मैंने दाढ़ी मुंडवाकर अपना चेहरा यहूदियों यानी मदनी आका के दुश्मनों जैसा बनाए रखा। हाय अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बिगड़ी हुई शक्ल देखकर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुंह फेर लें और ये फरमा दे कि ये तो मेरे दुश्मनों वाला चेहरा है, मेरे गुलामों वाला नहीं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो सोच उस वक्त तुझ पर क्या गुजरेगी, ना उठ सकेगा क़यामत तलक। खुदा की कसम, अगर नबी ने नजर से गिरा कर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह हरगिज़ नहीं होगा, इंशाअल्लाह नहीं होगा। अभी तू जिंदा है, मान जा, अपने कमजोर बदन पर तरस खा, झटपट उठ, हिम्मत कर, अंग्रेजी फैशन और फरंगी तहजीब को 3 तलाक़ें दे डाल और अपना चेहरा मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नत से आरास्ता कर ले और एक मुट्ठी दाढ़ी सजा ले। हरगिज़ हरगिज़ शैतान के इस फरेब में ना आना और इन वसाविस की तरफ तवज्जो मत ला कि अभी तो मैं इस काबिल नहीं हुआ, मेरी तो उम्र ही क्या है, मेरा इल्म भी इतना कहाँ। अगर किसी ने दीन के बारे में सवाल कर दिया तो मुझे जवाब नहीं आएगा, मैं तो जब काबिल हो जाऊंगा तो उस वक्त दाढ़ी रखूंगा। याद रख, ये शैतान का कामयाब तरीन वार है कि इंसान अपने बारे में ये समझ बैठे कि हाँ अब मैं काबिल हो गया हूं। याद रखिए, अपने आप को काबिल समझना ही नाकाबिलियत की सबसे बड़ी दलील है। आजिज़ी इख्तियार कर। बड़े बड़े उलमा किराम भी हर सवाल का जवाब नहीं देते, तो क्या हर सवाल का जवाब देने की तूने कोई जिम्मेदारी ले रखी है? नफ्स की हिलाबाजियों में मत आ और मान जा, खा मारो के बाप मना करे, माशरा आ रहा है, शादी में रुकावट खड़ी हो, कुछ ही हो जाए, अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब का हुक्म मानना मानना और मानना ही है। तसल्ली